चला कोई आया ही नहीं। ऐसा है एनडीएमसी के ना, एक तो मन में कुछ वहम सा पड़ गया कि खान मार्केट में बहुत बड़ी इंक्रोचमेंट है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। छोटा मोटा कोई प्रोजेक्शंस बाहर आई हुई हैं, उनको लेके उनको थोड़ा एतराज़ था। जो हम लोग बार बार बोल रहे थे एनडीएमसी से कि आपके सीनियर ऑफिसर्स आएँ और कागजात हमारे देख के, जो हमारे पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट हमारे को मिले हैं एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, उसे देख के और उसके हिसाब से डिसाइड करें कि भाई कितनी इंक्रोचमेंट उनको लगती है या कितनी प्रोजेक्शन बियॉन्ड लिमिट्स है। ये बात बहुत दिनों से चल रही थी, क्योंकि नोटिस पहले इन्होंने दिया था और एक मीटिंग भी हुई थी। वाइस चेयरपर्सन ने हमारे यहाँ मीटिंग को एड्रेस भी किया था, तो हम उनकी वेट कर रहे थे एक्चुअली कि वो आएंगे और बताएंगे। बट उससे पहले कि वो आते और बताते, उन्होंने कल पता नहीं किस हिसाब से बिना इन्फॉर्म किए एक्शन इनिशिएट कर दिया और कल वो अपना एक जेसीबी लेके आ गए, जो कि बहुत शर्मनाक बात हुई हमारे यहाँ पे। 76 साल से खान मार्केट एक ऐसी मार्केट है हिंदुस्तान की पूरी, जहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट आपको दिखेगी नहीं। विजिबल इंक्रोचमेंट जैसे मार्केटों में है, वेंडर्स हैं या कोई पटरी वाले बैठे हुए हैं या रेडी वाले बैठे हैं, ऐसा कुछ आपको दिखेगा नहीं कभी खान मार्केट में, क्योंकि हम खुद इस चीज़ के लिए बड़े सख्त और रहते हैं और किसी को आने नहीं देते। बट कल जो हुआ वो हमारे लिए बहुत ही मतलब एक दुखदायक उनका एक्शन था, जिस पे हम लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया और हमने अपने माननीय जो सांसद हैं बांसुरी जी, उनको अवगत किया इस चीज़ से। हमारे वाइस चेयरमैन हैं कुलजीत जी को, उनको अवगत किया कि भाई आपका ये एक्शन जो है अनकॉल्ड फॉर था। बांसुरी जी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन हैं एनडीएमसी की, उनकी नॉलेज में ही नहीं था कि ये एक्शन खान मार्केट में करने जा रहे हैं। अब किसने इस चीज़ का आदेश दिया, कल इस चीज़ पे भी कोई क्लैरिटी हमें एनडीएमसी से नहीं मिली। बस यही बात सुनने को आ रही थी कि ऊपर से आदेश आया, ऊपर से आदेश आया। अब वो ऊपर कौन है, किसने आदेश किया, ये थोड़ा सा पता लगाना हमारे लिए भी एक मुश्किल सा हो रहा है। अब नए चेयरपर्सन भी आ गए हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, हम उनसे भी मुलाकात करेंगे। बांसुरी जी को हमने कल एक और शाम को लेटर भेजा है, रिक्वेस्ट भेजी है कि आप आएँ, अफसरान को लेके आएँ और यहाँ बैठ के हम एक मतलब अच्छे माहौल में फैसला करें कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, इसको यहाँ हम उनको कन्विंस करें या वो हमें कन्विंस करें। तो उस चीज़ के लिए हमने उनको एक निमंत्रण दिया है और रिक्वेस्ट भी की है कि अपने अफसरान को लेके आएँ। बट क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है, मैं भी समझता हूँ कि इस समय उनको पार्लियामेंट छोड़ के निकलना बड़ा मुश्किल होगा। ये पार्लियामेंट मेरे ख्याल 15-16 तारीख तक ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद वो आएंगी और अपना इस चीज़ पर जो भी निर्णय देंगे हम उसको मतलब हम कभी भी किसी भी गवर्नमेंट के प्रोग्रेसिव मूव से अछूते नहीं रहते। हम हमेशा कोऑपरेटिव रहे हैं और उस प्रथा को हम छोड़ना भी नहीं चाहते। हमारी जो प्रथा पिछले कई सालों से है कि गवर्नमेंट की अगर कोई अच्छी प्रोग्रेसिव मूव है, कोई एस्थेटिक चेंजेस चाहते हैं, हम करने को तैयार हैं। बट उसका एक मतलब यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। फिर ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा तोड़ दिया उसका छोड़ दिया, वो नहीं होगा, वो मैं नहीं होने दूंगा। ये मैंने निश्चय कर रखा है और यही कल मैंने अफसरान को बोला कि आप हमें बताएं, बट फिर उसके बाद बनने भी नहीं दूंगा। ये नहीं कि भाई कोई किसी की अप्रोच आ गई, कुछ भी चला गया, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया, तो फिर उसके बाद बनने भी नहीं दूंगा मैं। फिर मैं उस चीज़ के ऊपर मतलब जो है खुद भी मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो जाऊँगा। अगर एक बार ये आपने हमें बताया और हमने किया और उसके बाद फिर उसको एनडीएमसी को अमल करना पड़ेगा, उस एग्जीक्यूशन को रखना पड़ेगा। अच्छा, पहले कुछ नोटिस दिया था इन्होंने कल, मतलब स्टार्ट बड़ा वेक्सल नोटिस था, बड़ा वेक्सल नोटिस था, तभी तो हमने उनको आमंत्रित किया था कि भाई आप आएँ। क्योंकि एक कोई भी मतलब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बेलदार, वो उसको बोल दिया जाके नोटिस दे दो सबको, वो चीज़ अच्छी नहीं है। वो आता है बोर्ड से नाम पढ़ के दे दिया, जबकि जो नोटिस दिया आपने वो आउटडोर पब्लिसिटी पॉलिसी का है, वो हमारे पे लागू भी नहीं होता वैसे तो, ईमानदारी से पूछा जाए तो। तभी हमने कहा कि फिर भी हमने उस चीज़ को चैलेंज नहीं किया सरकार की। उन्होंने नोटिस दिया, हमने उसका मान किया, सम्मान किया और उनको आमंत्रित किया कि आप आइए, आप आके बता दीजिए कि ये चीज़ गलत है, इतने में आप अपनी हद में रहें, हम इस हद से बाहर नहीं आने देंगे आपको। तो आइए, आप कोई दिक्कत नहीं।
बट कई चीज़ें प्रैक्टिकल मजबूरी हैं। अब आप देखिए, जो मैं नीचे दुकानदार हूँ, मेरी दुकान के बाहर अगर मैं टैंकी और एसी नहीं लगाऊंगा तो कहाँ लेके जाऊंगा? आप ये बताओ ना मुझे। मतलब मैं अपने आप से भी सवाल पूछूं या आपसे पूछूं तो हम कहाँ ले जाएंगे? हम 76 साल से एक पैरामीटर हमें दिया गया था, 48 फुट लंबाई और 11 फुट 1.5 इंच की दुकान हमें मिली हुई है। आप हमारा 1 सेंटीमीटर बाहर देख लें, हम निकले हों, कोई हमारा दुकानदार बाहर हो। तो जब हम अपने पे संयम बरत रहे हैं, हम अपनी सभ्यता में रह रहे हैं, तो हमें इस तरह का मतलब कहना कि आप एसी ले जाओ। पहले भी 2011 में भी ये बात आई थी कि एसी ऊपर लगा दीजिए ले जाकर छत में। अब छत किसी और की है, दुकान किसी और की है, वो कैसे पॉसिबल है? हमने इनको लिखित में दे रखा है 2011 से कि आप या तो ऊपर की सप्लीमेंट्री डीड बना के दो, मुझे सप्लीमेंट्री डीड बना दीजिए ऊपर की कि भाई आपका ये जो 10 बाई 10 का आपका एरिया और प्लस सीढ़ी से जाने आने का आपका राइट, वो चीज़ सरकार कर नहीं रही। वो बन भी नहीं सकता इनसे, मुझे पता है। तो आप कैसे कह सकते हो मैं किसी की छत पे जाकर एसी रख दूं या अपनी वाटर की टंकी रख दूं? पॉसिबल नहीं है ना। ये तो आप भी मानेंगे, किसी की छत पे ऐसे कैसे रख दें? आज उसकी मेरे सद्भावना है, कल हमारा आपस में द्वेष हो गया तो वो मुझे सीढ़ी चढ़ने ही नहीं देगा, तो मैं एसी कहाँ से ठीक करवाऊँगा? हालांकि मुझे एसी ले जाने में ऊपर कम से कम, जो आज मैं 3 टन से काम लेता हूँ, मुझे 10 टन के एसी लगाने पड़ेंगे, मेरा खर्चा भी बढ़ेगा, बिजली भी उतनी कंज्यूम करूँगा। मैं फिर भी तैयार था, बट सरकार ने उस पर कोई मतलब वो नहीं दिया, निर्णय नहीं दिया, तो फिर रह गया वो काम। अब आप कहेंगे इसको हटा दो, तो हटाना पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, बैठ के बातचीत करिए, बट ऑन द स्पॉट। कमरे में बैठ के डिसीजन नहीं होगा। मैं यहाँ से कुछ एक्सप्लेन करने जाऊँगा आपके कमरे में, आपके कमरे में नहीं पता होगा।